विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाने का प्रयास किया। विदुर नीति बहुत प्रसिद्ध है, पर धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आई, क्योंकि आंख से तो अंधे थे ही, भीतर से भी फूट गई थी। बोलो राधे राधे राधे, राधे। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं विनष्ट दृष्टि। सुखदेव जी ने धृतराष्ट्र को विनष्ट दृष्टि कहा। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। अधर्म का आश्रय लेने के कारण धृतराष्ट्र की दोनों आंखें फूट गई, बाहर की और भीतर की। क्योंकि दुर्योधन के मोह में फंस गया। विदुर जी ने एक दिन एकांत में समझाया, देखो महाराज, सचिव को बड़ा स्पष्टवादी होना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन को, होए बेग ही नाश। गुरुदेव यदि चेला की हां में हां भरने लगे तो चेला का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। चेला बुरा माने या भला, और गुरुदेव को निर्भीक होकर के अपनी वाणी प्रकट करनी चाहिए, आदेश देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए। शिष्य गुरु से डरे तो समझ में आवे, पर गुरु यदि चेला से डरने लगे तो चेला का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। पुत्र और शिष्य जिस दिन पिता और गुरु इनको टोकना, इनको डांटना छोड़ दे, बस वहीं से उनका पतन प्रारंभ हो जाता है। गुरु ने यदि शिष्य को डांटना टोकना बंद कर दिया तो शिष्य का पतन होता चला जाएगा। पिता ने पुत्र को यदि डांटना और टोकना छोड़ दिया तो पुत्र का पतन होता चला जाएगा। सचिव ने ठकुर सुहाती बात करनी चालू कर दी, राजा की हां में हां भरना चालू किया तो राजा का सर्वनाश हो जाएगा। सलाहकार स्पष्टवादी होना चाहिए। जब चर्चा हो रही हो, गोष्ठी हो रही हो, मंत्रणा हो रही हो, तो सचिवों को निसंकोच अपने बुद्धि विवेक का परिचय देते हुए परामर्श देना चाहिए, सलाह देना चाहिए, सुझाव देना चाहिए। माने न माने वे राजा के विवेक पर निर्भर है, पर सचिव को तो स्पष्टवादी होना चाहिए। हर बात में डर के मारे कहीं महाराज का मूड खराब ना हो जाए, तो इसलिए हर बात में हां भरने लगे। रावण के दरबारियों की तरह रावण का सर्वनाश हो गया, क्योंकि दरबारी हां में हां इसलिए भरने लगे कि जिसने कुछ कहने की हिम्मत करी उसे लात ही पड़ी, चाहे वो विभीषण जी हों और चाहे नाना जी हों। तो जब सबने समझ लिया ये सलाह केवल कहने को लेते हैं, मानते किसी की नहीं है, तो फिर सबने हां में हां भरना चालू कर दिया। लंका में बानर भालू घुस गए, राक्षसों को मार मार के ठिकाने लगाने लगे। पूरी लंका में हाहाकार मच गया। रावण ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, मंत्रियों को बुला के परामर्श लिया कि आप लोग बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है कि एक बंदर आया था, वो इतना उपद्रव कर गया, अब तो हजारों बंदर टपक पड़े, अब क्या होगा लंका। रावण अपने आप को धिक्कारने लगा। न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदर्यः तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षस कुलम जीवत्यहो रावणः। रावण कहता है, धिक्कार है मेरे लिए कि जिस रावण से दुश्मनी करने के लिए कोई ब्रह्मांड में सोच नहीं पाता था, रावण से दुश्मनी मोल लेने की किसी की हिम्मत नहीं थी, आज हजारों दुश्मन बन गए। एक अरि नहीं था, आज अरयः बहुवचन का प्रयोग करा। न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदर्यः, मेरा दुश्मन एक नहीं हजारों हो गए, धिक्कार है मेरे लिए। इसका मतलब मेरा डर लोगों के भीतर से निकल गया। रावण का मतलब जो सबको रुला दे उसका नाम रावण। रावण ने किसी को छोड़ा नहीं, राखा को न स्वतंत्र। आज उस रावण के हजारों दुश्मन हैं,
और तत्राप्यसौ तापसः। रावण कहता दुश्मन कोई बराबर का होता टक्कर वाला तो जरा गौरव होता, लड़ने में भी आनंद आता कि हाँ बराबर का कोई मिला। मुझे दुश्मन भी मिले तो 2 तपस्वी बच्चे और बंदर, वो रावण से टक्कर ले रहे। जो हमारे राक्षसों के आहार हुआ करते हैं नर बानर, आज वो हमको मारने के लिए आ रहे हैं। न्यक्कारो ह्यमेव मे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षस कुलम। वो भी मेरे घर में घुस करके मेरे राक्षसों को मार रहे हैं। और जीवत्यहो रावण। रावण कहता है इतना तो सुन करके मुझे मर जाना चाहिए था चूलू भर पानी में, और मैं अभी तक जिंदा हूं कि नर बानर मेरे राक्षसों को खा रहे हैं, हाहाकार मच रहा है और मैं जिंदा हूं, देख रहा हूं। रावण तो आत्मग्लानि से भर रहा है और दरबारी लोग कहते हैं अरे महाराज तुम कहां परेशान हो रहे हो, आने दो, आज तो घर बैठे भोजन मिल रहा है। हमको ढूंढ ढूंढ के जाके खाना पड़ता था, अब तो भोजन घर बैठे आ रहा है, सबको चबा जाएंगे, आप निश्चिंत रहो। एक किसी समझदार ने कहा कि एक बंदर आया था पूरी लंका में आग लगा गया, उस दिन किसी को भूख नहीं लगी थी क्या? मुंह देखी बात करने वाले सचिव जहां होते हैं वह रावण जैसा राजा कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। तो सचिव वैद्य गुरु तीनों को बड़ा स्पष्टवादी होना चाहिए। विदुर जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट रूप से धृतराष्ट्र से कहा महाराज यदि आप हस्तिनापुर का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हो तो पांडवों का अधिकार उन्हें प्रदान कर दो। धृतराष्ट्र ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर दुर्योधन की समझ में आवे तब ना। विदुर जी ने कहा यदि एक निवेदन मेरा सुने महाराज, ये दुर्योधन साक्षात कलयुग का अवतार है, ये महाकलह करवाएगा। अपना कल्याण चाहो तो इसका परित्याग ही कर देना चाहिए। हमको अपने शरीर का प्रत्येक अंग अत्यंत प्रिय लगता है, पर उसी प्रिय अंग में कोई खतरनाक रोग हो जाए तो हम प्यारे से प्यारे अंग को भी कटवा के फेंकवा देते हैं ताकि शेष शरीर तो सुरक्षित रहे। छिंद्या तदंगम, उस अंग को कटवा दो जो भयंकर रोग से ग्रसित हो। दुर्योधन ने सुन लिया तो तुरंत आके बोला कएन मत्रोपजवाव जिह्मम दास्यासुतम यद बलनैव पुष्टः। अरे दासी के बेटा, दासी पुत्र, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पिता को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। किसने मांगा था तुमसे परामर्श? हमारे टुकड़ों पर पलने वाला, जिस थाली में खाता है उसी में छिद्र करता है। ऐसा घोर अपमान विदुर जी का हुआ और धृतराष्ट्र चुपचाप बैठे रहे, एक शब्द भी नहीं बोले। विदुर जी समझ गए अब हमारी आवश्यकता या नहीं रही। उद्धव जी ने बताया, जब उनसे राजी खुशी पूछी तब उद्धव जी ने कहा महाभारत भी संपन्न हो गया और गोविंद भी लीला संवरण करके परम धाम चले गए। सुन करके आश्चर्यचकित रह गए। विदुर जी ने कहा तो उद्धव तुम इधर कहां जा रहे हो? उद्धव जी बोले जाते जाते प्रभु ने मुझे उपदेश दिया और बद्रीनाथ जाने का आदेश दिया है, इसलिए मैं बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहा हूं। कौन सा उपदेश दिया भैया, हमको भी सुना दो। उद्धव जी बोले गोविंद के विरह में मैं कुछ भी उपदेश देने के लिए समर्थ नहीं हूं। तुम्हें सुनना है तो मैत्रेय मुनि के पास जाओ जो हरिद्वार में मिलेंगे, क्योंकि प्रभु ने मैत्रेय मुनि से कहा था कि मैंने विदुर जी से बहुत कुछ लिया पर विदुर जी को आज तक कुछ नहीं दिया। इसलिए मैत्रेय जी, विदुर जी का ऋण मेरे ऊपर है। जब भी विदुर जी तुम्हें मिलें तो मेरे द्वारा प्राप्त यह दिव्य ज्ञान उन्हें अवश्य प्रदान करना। सुन करके विदुर जी के नेत्र छलक पड़े कि हमारे घर आकर के सूखा साग खा करके प्रभु अभी तक हमारे ऋणियां बने हुए हैं, अभी तक प्रभु को स्मरण है। भगवान की यही विशेषता है, पत्र पुष्प फल या जल कुछ भी हो पर यो में भक्त्या प्रयक्षति, प्रीति पूर्वक जो प्रदान करते हैं प्रभु उस पदार्थ को सदैव स्मरण रखते हैं।